हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे फर्स्ट चैप्टर उन लोगों को फिजिक्स में हमने कंप्लीट करा दिया था और सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे आप लोग मानव नेत्र। थर्ड चैप्टर भी आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है जो बोर्ड एग्जाम में आना है, पर उससे रिलेटेड कुछ उपकरण बताने वैद्युत उपकरण जैसे बल्ब, प्रेस, ये सब। अभी आप मानव नेत्र पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों की डिमांड के अनुसार उनके कहने पर हमने मानव नेत्र चालू किया। इसको कंप्लीट होने के बाद वो लेसन आपका कंप्लीट करा देंगे। मानव नेत्र में आपको नेत्र से संबंधित आप लोगों ने जानकारी पढ़ी थी, वो जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये वीडियो देखने के बाद भी आप ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको क्या दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक पे आप अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, इस विषय में आप कमेंट्स जरूर किया कीजिए। अब इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र से संबंधित कुछ प्रकार के दोष। तो नेत्र की समंजन क्षमता की बात करें तो बेटा बच्चों इसको कुछ हम एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि जैसे ये दे रहा है आपको मानव नेत्र, इस प्रकार का कुछ होता है मानव नेत्र, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। ऐसा होता है मानव नेत्र, ठीक है। इस प्रकार का क्या होता है, नेत्र होता है ऐसे कुछ शेप में, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पे होता है नेत्र लेंस या अभिदर्शक लेंस उत्तर। यहाँ पे क्या लगी होती हैं, सीलरी मसल्स जिनको बोलते हैं पश्चिमाभि पेशियाँ हिंदी में, और यहाँ होती है रेटिना होती है। जब वस्तु से चली हुई किरणें यहाँ से होके जाती हैं, यहाँ से होके गई, इससे जब होके जाती हैं लेंस से, तो लेंस क्या करता है, इनको रेटिना पे मिला देता है। नेत्र क्या करता है, लेंस ये क्या करता है, इनको रेटिना पे मिलाता है और जहाँ पे हमें क्या होती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्लियर, इस प्रकार होता है। अब देखिए इसमें वस्तु यदि दूर स्थित है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरा हम कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कई फिगरों द्वारा। जैसे ये एक का आपका हो गया, इसमें कहाँ पे आ रही, अनंत से आ रही, इन्फिनाइट से आ रही प्रकाश की किरणें। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक नेत्र, दूसरा हमने लेंस नेत्र बनाया ऐसे, और इसमें देखा कि क्या है, यहाँ पे ये हो गया नेत्र लेंस, और यहाँ पे जब हमने देखा ये भी इस पे पश्चिमाभि पेशियों द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर, यहाँ पे वस्तु स्थित थी यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे अगर वस्तु स्थित है और इससे चली हुई प्रकाश की किरणें ऐसे आईं और इसने क्या किया, इसको यहाँ पे संयोजित कर दिया, मिला दिया, तो यहाँ पे रेटिना पर फिर से इसका क्या बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर। कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे इसका जो होगा वो प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर, इसके बाद यदि हम देखें अगर थर्ड पोजीशन हम थर्ड बना रहे हैं, तीसरे चित्र आपको हम कई डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में पावर ऑफ एकोमोडेशन या नेत्र की समंजन क्षमता है क्या। ये हो गया, ये लेंस हो गया, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा जुड़ा हुआ है, नेत्र आँखों से बना होता है, पीछे बताया था आपको, हमने समझा चुके हैं। यहाँ पे अब वस्तु क्या स्थित है, इसके काफ़ी नज़दीक स्थित है, धीरे धीरे पहले इन्फिनाइट पे थी, फिर वो यहाँ पे आके रुक गई, वस्तु आ गई, और अब ये अत्यंत निकट आ गई है। अब जब ये और निकट आ गई, फिर भी ये क्या कर रहा है कि ये ऐसे प्रकाश की किरण गई और ये ऐसे प्रकाश की किरण गई, इसको इसने फिर से इसमें संयोजित कर दिया और आपको वस्तु दिखाई देने लगी, प्रतिबिंब में दिखाई नहीं देने लगा वस्तु। अब ये समझ रहे हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही है, अंदर की डिस्टेंस लेंस से रेटिना की डिस्टेंस नहीं बदल रही है, अर्थात लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी हो रही है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी चेंज नहीं हो रही। और लेंस का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, लेंस का सूत्र, इसमें आपको बताया जाता है लेंस का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब क्या किया गया है, v तो आपका फिक्स हो गया, इसको चेंज होना नहीं है। ये क्या होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और वस्तु की डिस्टेंस परिवर्तित हो रही है। वस्तु की क्या हो रही है, वस्तु पहले अनंत पे थी, उसके बाद उससे पास आई, फिर उसके पास आ गई, तो वस्तु की जो डिस्टेंस निरंतर आपकी चेंज होती जा रही। प्रतिबिंब की तो डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, ये दूरी आपकी वही रही आँख से, नेत्र में तो ये चेंजमेंट होगा नहीं। अब ये नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी नहीं बदल रही, मतलब ये नहीं बदल रहा, बदल क्या रहा है ये,
तो जब u बदलेगा तो आपका यफ भी तो बदलेगा, क्योंकि यफ पर निर्भर करता है v और u पे। u बदल नहीं रहा तो u नहीं बदल रहा, तो जब v तो बदल नहीं रहा, जब v नहीं बदल रहा तो u जब बदलेगा तो यफ के मान में क्या आएगा, निरंतर परिवर्तन आएगा। जब f के मान में आपके u के मान में परिवर्तन है तो f का मान बदल रहा है, अर्थात ये प्रत्येक स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बदल रही है। होता क्या है कि जब हम अनंत पे देखते हैं वस्तुएं तो ये लेंस बड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण इसकी वक्रता बढ़ जाती है। बात समझना, वक्रता त्रिज्या नहीं बढ़ रही, वक्रता बढ़ रही, मतलब ये वाला बढ़ रहा है शेप, और ये जैसे ही बढ़ा तो इसकी वक्रता त्रिज्या घट गई। समझ रहे हैं? सॉरी, जब ये बड़ा हुआ तो इसका ये भी बढ़ गया, वक्रता त्रिज्या क्या हुई, जैसे ये फैला, ठीक है, पतला हुआ, फैला, क्या होगी वक्रता त्रिज्या। जैसे आप समझिए, ये अगर लेंस ऐसा मोटा है ऐसे, तो ये आसानी से छोटा गोला बनेगा, लेकिन यही लेंस को क्या कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, इस प्रकार ऐसे इसको पतला कर दिया जाए। अब इसकी वक्रता क्या होगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ा गोला हो गया। और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या का आधा होती फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी भी बढ़ेगी। जब वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है तो फोकस दूरी होती है r/2, तो जब r का मान बढ़ेगा तो f का मान भी बढ़ेगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या के पर निर्भर, वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये जब इसको क्या करता है, जब ये पतला हो जाता है, जब दूर की वस्तु देखता है तो सेलरी जो ये होती है सेलरी मसल्स या पश्चिमावी, हिंदी में जैसे कहते हैं पश्चिमावी पेशियाँ, ये इसको खींच लेती हैं और खींच के इसको क्या कर देती है, पतला कर देती है। जैसे ये पतला हुआ इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ गई तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मतलब फोकस दूरी में u के मान में परिवर्तन हुआ तो फोकस दूरी भी बदली। अब इससे जब नज़दीक देखने आए तो इसने थोड़ा पकड़ ढीली की। जैसे इसने थोड़ा ढीला किया, ये क्या होता है, पेशियों का बना होता है, कांच का सॉलिड नहीं होता, ये कैसा होता है, पेशियों का लेंस होता है, पेशियों का, मांसपेशियों का, और पारदर्शी होता है। तो जैसे इसने क्या किया, इसको थोड़ा मोटा किया, और थोड़ा मोटा किया तो अभी आपको हमने बताया था कि अगर वही लेंस मोटा होगा तो उसका शेप क्या होगा, वक्रता त्रिज्या उसकी क्या होगी, घट जाएगी, और वक्रता त्रिज्या घटी अर्थात फोकस दूरी घट गई, तो उसकी और नज़दीक फोकस दूरी यहाँ के हिसाब से उसने देखना चालू कर दिया। जब हम और नज़दीक लाए तो उसकी फोकस दूरी और कम हो गई। इसका मतलब लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को स्वतः बढ़ा रहा है अथवा घटा रहा है। हम तो उसको करते नहीं है, तो स्वतः बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो लेंस की वह क्षमता, ठीक है, जिसमें वह क्या करता है कि अपनी फोकस दूरी को स्वतः बदलता रहता है, या लेंस की अपनी फोकस दूरी स्वतः बदलने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की संयोजन क्षमता कहते हैं। उसके लिए आप ये फिगर तीनों बना सकते हैं, या ये इन दोनों में से कोई बना लीजिए, इन दोनों में से कोई बना लीजिए। क्लियर? तो लेंस की संयोजन क्षमता आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन चीज आपको समझना है, रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ संयोजन क्षमता वास्तव में है क्या। तो नेत्र की संयोजन क्षमता क्या है कि मानव नेत्र द्वारा या नेत्र का अपनी स्वतः फोकस दूरी स्वतः, देखो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसने अपनी फोकस दूरी बढ़ा लेता है, निकट की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी घटा लेता है। तो इस प्रकार नेत्र लेंस का स्वतः अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और ये नेत्र की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है, उसको मोटा पतला क्या बताया था, पश्चिमावी पेशियां या सेलरी मसल। तो नेत्र की ये हो गई संयोजन क्षमता। फिगर बना लीजिए। इसके बाद देखिए नेत्र से संबंधित दोष क्या होते हैं, दृष्टि दोष या उनके निवारण की बात करते हैं। तो दृष्टि में क्या होती है, उसकी जो संयोजन क्षमता जब उसकी कमजोर हो जाती है, ठीक है, या नेत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रकार से या देखने में कोई कठिनाई होती है, तो इस प्रकार नेत्र द्वारा हमें देखने में असुविधा होने लगती है, वस्तु को देखने में। कभी हमें निकट की वस्तुएं, किसी व्यक्ति को हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती स्पष्ट, किसी को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार नेत्र में क्या होते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इन दोषों में से कुछ दोष आपके प्रमुख हैं जिनका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। जैसे पहला दोष आता है निकट दृष्टि दोष। जो फर्स्ट जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखो पहले तो कुछ बिंदु की बात कर दें कि नेत्र की जो समंजन क्षमता में आपने पढ़ा, तो इसमें देखो नेत्र का जो निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु किसे कहते हैं। दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु कहलाता क्या कहलाता है,
तो नेत्र द्वारा क्या होता है कि हम दूर अधिकतम कितनी जितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं, या नेत्र अधिकतम किसी वस्तु को जितनी दूर की वस्तुओं को देख सकता है वह उसकी क्या कहलाती है, उसका दूर बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो या फार पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो नेत्र द्वारा अधिकतम हम जितनी दूरी तक देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। और अनंत जब होता है इसका, तो इससे आपको कैसे पता चला अनंत तक देख सकते हैं, तो रात में तारे देखते हैं आप कि तारे हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या वो कम दूरी पे हैं, बहुत अधिक दूरी पे हैं। इसकी बात यदि हम बात करें कि इस निकट बिंदु क्या होता है, तो नेत्र का अपने बिना मांसपेशियों को दिक्कत किए, मतलब आँख में आप प्रेशर ना लगाएं, बिना प्रेशर द्वारा या बिना किसी व्यवस्था के मांसपेशियों पे जोर लगाए हम निकट से निकट जिस वस्तु को जितनी दूरी तक देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु का मान होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु का जो मान होता है स्वस्थ आंख के लिए वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो दूर बिंदु समझ में आया और निकट बिंदु समझ में आया। अब बात करते हैं किसकी, नेत्र संबंधित दोषों की। तो नेत्र संबंधित क्या होते हैं, जब आँखों की संयोजन क्षमता क्षीण पड़ जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये किसी भी कारण से, कई कारणों से हो सकती हैं, ठीक है। आँखों में चोट लग जाने के कारण या पहले से आपको दिक्कत हो बचपन में, तो इन सब के कारण हो सकती है। इससे क्या कहते हैं, दृष्टि संबंधी दोष कहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दोष हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला जो आता है वो आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या है, तो देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। अब निकट दृष्टि दोष कहलाता है, इसमें आँख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर क्या होता है, आँख के नज़दीक आ जाता है। दूर बिंदु कहाँ पे, अनंत पर ना होकर कहाँ पे आ जाता है, आँख के नज़दीक आ जाता है। और इसका क्या कारण होता है, इसका वक्रता का बढ़ जाना, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना और जिससे फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब समझो, जैसे वक्रता का बढ़ जाना तो फोकस दूरी कम होगी। वक्रता कैसे बढ़ गई, जैसे ये लेंस था, ये पतला लेंस है, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो जब पतला है तो ये वक्रता क्या है, इसकी कम है, अधिक कम है, तो कम है ये वक्रता, तो ये जो फोकस दूरी है कैसा बनाएगा, बड़ा लेंस बन जाएगा, मतलब वक्रता त्रिज्या इसकी अधिक होगी। और अगर ये कैसा हो जाए, ऐसे मोटा हो जाए, मोटा, मतलब यही था, मोटा हो गया, तो ये जब बढ़ा तो अब गोला क्या बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा बनेगा मतलब फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हैं कि वक्रता ये क्या बढ़ी, वक्रता बढ़ी, वक्रता ये मोटाई बढ़ी, तो वक्रता त्रिज्या क्या हुई, कम हुई, छोटी हुई, क्योंकि अभी देख रहे थे वक्रता इसकी बड़ा गोला बनेगा और बड़े गोले की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी। छोटा गोला बनेगा तो छोटे गोले की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो वही कह रहा है कि इसकी वक्रता क्या हो, बढ़ जाए, इसकी वक्रता का बढ़ जाना अर्थात फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी का क्या होता है, कम हो जाती है, वक्रता बढ़ गई अर्थात फोकस, ये क्या आ गया, दोष के कारण, समझ रहे हैं। तो आँख संबंधी जो दोष में क्या लिखेंगे पहले, कि जब मनुष्य को या निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दृष्टि संबंधी इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में तो मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है, आँख का दूर बिंदु होता है, वो अत्यंत निकट आ जाता है। क्लियर। अब देखो, इसके बाद आपको बताया कि इसके जो दोष के कारण होते हैं, उसमें आपको नंबर 1 बताया कि इसकी क्या हो, लेंस की वक्रता बढ़ जाए, और वक्रता बढ़ जाएगी तो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। और दूसरा कहता है अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। अभिनेत्र लेंस जो था आपका, जो अभी बताया था आपको, लेंस बना के कि जो लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस जो होता है, इसके और इसके बीच की दूरी, जहाँ पे रेटिना इनके बीच की दूरी बढ़ जाए।
अब जब दूरी बढ़ गई तो इसको कहाँ पे दूरी बिंदु क्या होगा, अब यहाँ पे फोकस हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। जो रेटिना अगर पहले यहाँ पे थी तो इससे चली प्रकाश की किरणें यहीं पे फोकस हो कर देगा, रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएंगी, तो इस कारण इसका किया जाता। अब इसकी क्या हुई, वक्रता फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई है। अब फोकस दूरी वक्रता क्या हुई, फोकस दूरी कम हुई, मतलब इसकी क्षमता क्या हुई, अधिक हो गई। समझना, क्षमता, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसकी क्षमता बढ़ गई। और जब क्षमता इसकी बढ़ गई तो अब हमें क्या करना है, इसकी क्षमता को कम करना है, इसकी क्षमता को हमें कम करना है। देखो होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, कि जैसे ये अनंत से चली प्रकाश की किरणें हैं, अनंत से, तो वक्रता के पर ये फोकस ना होकर ये ऐसे फोकस हो जाती है, ऐसे मिल जाती है। रेटिना पे ना मिलके ये उसके पहले ही मिल जाती है, ऐसे फोकस हो जाती है। आप चित्र किताब से देख के काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। और निकट वाली तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ कि ये हुआ कि अब हमें इसको सही करना है, क्योंकि हमें चाहिए कि ये कहाँ पे फोकस हो, यहाँ पे फोकस हो। तो क्या करते हैं इसके लिए, लेंस में छोटा थोड़ा लेंस बना रहे हैं जगह के कारण। तो हुआ क्या है कि लेंस की क्षमता बढ़ गई है, तो लेंस की जब क्षमता बढ़ी तो इसकी फोकस दूरी क्या हुई, कम हो गई। तो अब हमें क्षमता इसकी क्या करना है, कम करना है। और ये लगा कौन सा है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। तो अब जब इसकी क्षमता है कम, बढ़ गई है, तो क्षमता कम करने के लिए इसकी तो क्षमता है प्लस में, तो हम माइनस क्षमता वाला लेंस लगा दें, ऋणात्मक क्षमता वाला। और ऋणात्मक क्षमता किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस आपने क्या किया, इसमें लगा दिया। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, ऐसे चली प्रकाश की किरणें, आपको सीधी बनानी है। कौन सा लेंस लगा है, अवतल लेंस। इसने थोड़ा इसको ऐसे मोड़ दिया, इनको थोड़ा इसने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया। अब ये इसको क्या लगेंगी, इस वाले लेंस को ये क्या लगेंगी, कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं कहीं से, मतलब ये नज़दीक इसको दिखाई देंगी ऐसे। अब ये इसको क्या करेगा, रेटिना पे फोकस कर, क्योंकि नज़दीक वाली क्या करता है, फोकस कर सकता है। तो इसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, अभिनेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहले अगर यहाँ थी, किसी कारणवश ये यहाँ आ गई, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी क्षमता बढ़ गई है और इसकी उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, तो हम उसके विपरीत क्षमता वाला लेंस लगाएं। और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, तो विपरीत क्षमता वाला लेंस किया तो इसकी क्षमता जो बढ़ी थी उसने इसको क्या किया, क्षमता को कम किया। और जिससे वस्तु क्या हुई, अनंत से चली प्रकाश किरणें, इसने इसको ऐसे मुड़ा दिया। अब इनको जब रिवर्स लाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेंगी, इस पॉइंट पे मिलेंगी। इसको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें हमारे नज़दीक से आ रही हैं यहीं से, तो इसको ये आराम से जहाँ इसको फोकसित करना चाहिए रेटिना पर, वहाँ पे फोकसित कर देगा और हमें वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये दोनों फिगर आपको बनाने हैं, ठीक है। ये क्या है, नेत्र लेंस है, और ये कौन सा इसको निवारण के लिए लगाया गया, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया गया। अवतल लेंस क्यों किया गया, ये भी आपको हमने आप समझा दिया, नोट कीजिए। देखो इसके बाद बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष समझा आपने, अब बात करते हैं किसकी, दूरदृष्टि दोष की। तो देखो दूरदृष्टि दोष क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। हाइपरमायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेसनेस। देखो इसके बाद बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे ही हमारी समान आँख है, ये हमने क्या बना दी, अपनी समान आँख बना दी ऐसे। हो सकता है पूरा गोला ना बने, लेकिन आपको सही बना लेना है, ठीक है। आप लोगों की आर्ट बहुत अच्छी है, हमारी बहुत ख़राब है, तो इसलिए हमने ऐसे ही बनाया है। समझ में आया, ऐसे ही बना दिया, क्लियर। ये नेत्र हो गया।
और इसमें ये अंदर है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस है ये। ऐसे हुआ क्या, जब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा तो क्या होगा, उसका जो निकट बिंदु था वो दूर चला गया। इस कारण उसको क्या होगा, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। समझ रहे हैं कि वस्तु इस प्रकार के या निकट दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। समझ में आया। इस प्रकार इसमें क्या होता है, नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर में ना होकर उससे कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है। मतलब निकट बिंदु क्या होता है, कुछ अधिक दूरी पे चला जाता है। जस्ट आपको उल्टा करना है उसके, किसके, जो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष था। अब इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो निकट से प्रतिबिंब जो चलती हैं, प्रकाश की किरणें चलती हैं, वस्तु कहाँ स्थित है, कोई निकट में वस्तु स्थित है समीप, तो इससे जो चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होता है, रेटिना पे ना फोकस होकर रेटिना के कुछ पीछे फोकसित होती हैं। कुछ रेटिना पे ये ना मिलके कहाँ पे मिलती हैं, रेटिना के कुछ पीछे जाके मिलती हैं। यहाँ जैसे पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ऐसे जाके ऐसे मिल रही है। अब जब ये रेटिना पे मिलेगी नहीं तो क्या स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब स्पष्ट कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो जब इससे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो ये हमें क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसमें क्या हुई है, इसकी क्षमता घट गई है। अब क्षमता को बढ़ाना है, जब किसी की क्षमता को बढ़ाने हो तो क्या करेंगे, उसी टाइप के लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें उत्तल लेंस है तो इसमें क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के, तो इसमें देखो पहले दूर क्या होता, दोष के कारण क्या है, दोष तो समझ में आ गया। दोष के कारण क्या था, उसकी क्या थी, वक्रता का बढ़ जाना, फोकस दूरी कम हुई, इसकी वक्रता का घट जाना। तो वक्रता जब घटी, वक्रता घटी मतलब गोला छोटा हो गया। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया है, हर बार बता रहे हैं, ये है व्यास लंबा। जब ये लंबा लेंस है, पतला लेंस था तो ये क्या बन रहा था, बना रहा था बड़ा गोला, और गोला बड़ा तो मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ी, वक्रता त्रिज्या बढ़ी तो फोकस दूरी बढ़ी, क्योंकि फोकस दूरी जब बराबर r/2, तो r अधिक तो f अधिक, और यही गोला इसी को हमने दबा दिया गया, मतलब किसी कारण ये क्या हुआ, ऐसे मोटा हो गया, ऐसे हो गया। अब जब मोटा हो गया मतलब इसकी वक्रता क्या हुई, वक्रता घट गई। तो वक्रता जब घट जाएगी तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता इसकी क्या हुई, ये वाली वक्रता बढ़ गई। और वक्रता जब बढ़ जाएगी तो क्या होगी, वक्रता तो बढ़ी, ये वाली वक्रता बढ़ी लेकिन ये गोला छोटा बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हुई, घट गई। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, किसी कारण गोले का व्यास का कम हो जाना या रेटिना का खिसक आना, लेंस के पास समीप आ जाना। जब ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ये क्या हुई, समीप आ गई किसी कारण, बस चोट लगने के कारण या अन्य किसी कारण से। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो बात करते हैं किसकी, कि इस दोष को कैसे निवारण करते हैं। तो इस दोष के निवारण, क्योंकि इसकी क्षमता क्या हुई है, घट गई है, तो क्षमता जब घट गई है तो हमें क्षमता चाहिए बढ़ानी है, हमें क्षमता इसकी क्या करनी है, बढ़ानी है। थ्योरी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, जो हमने लिखाया है उसकी सारी की सबके टॉपिक के सामने उसकी थ्योरी हम लिख देते हैं, तो थ्योरी आप लोग स्वयं उसको देख देख के लिख लेंगे। और ये लगा था उत्तल लेंस, क्लियर। इसके सामने हमने क्या किया, एक और उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया। जब हम उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे तो ये क्या होगा कि जब दूर से चली वस्तु की प्रकाश की किरणें होंगी, ये जैसे चल रही है, निकट की चली वस्तु की प्रकाश की किरणें, ये निकट बिंदु स्थित था, ये ऐसे चली तो इसको इसने क्या किया, कुछ ऐसे मोड़ दिया, और इसने क्या किया, थोड़ा सा कुछ ऐसे मोड़ा, ऐसे, और इसमें यहाँ से चली तो इसने भी थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया। तो ये क्या हुई, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, ये दूर से आती हुई प्रतीत होंगी। अब ये कहाँ से लगेंगी, कहाँ से आ रही हैं, जब ऐसे गया तो ये इसको लगेगा, इस वाले लेंस को लगेगा, कहाँ से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं ऐसे। तो ये क्या करेगा, इनको रेटिना पर फोकसित कर देगा। सही से बनाना फिगर आप किताब में देख के, हमने तो ओरल बना दिया ऐसे ही, नहीं हम तो केवल समझा रहे हैं भाई, हमें कौन एग्ज़ाम देना है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सही से बने। तो ये ऐसे चल जाएंगी, इसको क्या लगेंगी, ये कहाँ से आ रही हैं, ये दूर से आ रही हैं, किसको, नेत्र लेंस को।
है नज़दीक, लेकिन इस लेंस के कारण इसने क्या की, इसकी क्षमता बढ़ा दी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब क्षमता बढ़ी तो फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी इसकी कम हुई तो इसको जो यहाँ वस्तु थी इसको लगेगा ये दूर स्थित वस्तु है और इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना देगी। तो क्या लिखेंगे, इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी आपको चित्र से समझ में आ गया। तो ये दोनों फिगर बनाने हैं उत्तल लेंस में दोष के कारण और निवारण के लिए। क्लियर, नोट करो। इसके बाद बात करते हैं जरा दूरदृष्टिता की, कि जरा दूरदृष्टिता क्या होता है। देखो जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, प्रेस्बायोपिया। तो जरा दूरदृष्टिता में देखते हैं कि जब आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, तब उतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं। सेम जैसे इसमें नेत्र में आपको पश्चिमावी पेशियां बताया था, तो ये भी क्या होंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब पश्चिमावी पेशियां कमज़ोर हो गई और पश्चिमावी पेशियां क्या कर रही थी कि जो नेत्र लेंस था उसके साइज को कंट्रोल कर रही थी, और साइज कंट्रोल होने के कारण क्या कंट्रोल हो रहा था, फोकस दूरी कंट्रोल हो रही थी। बात समझ में आ रही है। जो पश्चिमावी पेशियां था, जिसने सबसे पहले तो नेत्र के बारे में नहीं पढ़ा है, इसके पहले वाले लेक्चर में तो नेत्र के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, उससे उनको समझ में आएगा कि ये पश्चिमावी पेशियां क्या है, नेत्र क्या है। ठीक है, सब कुछ मैं बता दिया है। तो पश्चिमावी पेशियों का क्या हुआ, पश्चिमावी पेशियां भी क्या हो गई, ढीली पड़ गई, सुस्त पड़ गई, सुक्स हो गई। अब वो जल्दी जल्दी अपनी फोकस दूरी ना बढ़ा पा रही ना घटा पा रही, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती। तो जब वो वर्क नहीं कर पा रही, जो फोकस दूरी बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही, तो वह व्यक्ति को क्या होगा, दूर देखने में भी समस्या है, निकट की भी देखने में समस्या है। निकट की भी ज़्यादा नहीं देख पा रहा है और ना ज़्यादा दूर की देख पा रहा है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। क्लियर। और जरा दूरदर्शिता में कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी का मतलब उसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी लेंस होगा। ऊपर का भाग जो होगा वो अवतल होगा और नीचे का जो भाग होगा वो क्या होगा, उत्तल होगा। ऊपर के भाग कैसा होगा, उत्तल होगा, और नीचे का क्या होगा, अवतल होगा। ठीक, ऊपर का अवतल, नीचे का उत्तल होता है। तो इस प्रकार चश्मे को लगाकर क्या किया जाता है, जरा दूरदर्शिता के दोष को दूर किया जाता है। इसके बाद आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या क्या होता है कि देखो होता क्या है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं पे जैसे किसी एक ही स्थान पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज समझते हैं, क्षैतिज ये होता है ऐसे, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऐसे होता है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रखी वस्तुएं समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रखी हैं, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब है या वस्तु से चली प्रकाश की किरणें एक स्थान पर ना फोकस होकर क्या होती हैं, अलग अलग स्थान पर उनके प्रतिबिंब बने। तो इस ऐसी दोष को क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। तो कह रहा है नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष का कारण कॉर्निया का पूरा गोल ना होना। कॉर्निया जो होती है, आपको बताया था कॉर्निया क्या होती है, आँख के सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है, और इसका गोल ना होना इसके कारण होता है। ठीक है, कॉर्निया के एक तल की वक्रता त्रिज्या अधिक और दूसरे तल की कम हो जाती है, मतलब ये ऊपर नीचे गोला कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, समझ रहे हैं ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इसे कहते हैं क्या, अबिंदुकता कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मों को बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, मतलब वो क्या हो, बेलनाकार हो, जिससे गोला क्या लगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़े। अब वर्णांधता दिखा, वर्णाधार दृष्टि दोष क्या होता है, वर्णांधता, वर्ण मतलब होता है कलर, और कलर को कंट्रोल करने के लिए आपको जब हमने लेंस के बारे, नेत्र के बारे में बताया था, तो बताया था कौन सेल, संक्वाकार, संक्वाकार क्या बताई थी, कोशिकाएं, संक्वाकार कोशिकाएं बताई थी। संक्वाकार कोशिकाएं क्या करती हैं, कलर को पहचानती हैं। संक्वाकार कोशिकाएं ये किसको पहचानती हैं, कलर को, रंगों का रंग भेद बताती हैं। और संक्वाकार कोशिकाओं की क्या होता है, नेत्र में कमी आ जाना, और जब संक्वाकार कोशिकाएं कम हो गई तो क्या होगा, उसको कलर पहचानने में दिक्कत होती है, जिसको बोलते हैं वर्णांधता या कलर्ड ब्लाइंडनेस। क्लियर। तो ये वर्णांधता की बात हो गई। उसके लिए क्या चाहिए कि संक्वाकार कोशिकाओं की वृद्धि की जाए। क्लियर। तो इसका उपचार भी नहीं है, खास बात तो ये है। तो इस दोष से युक्त व्यक्ति समानता देख तो ठीक सकता है, परंतु ये विभिन्न रंगों में भेद नहीं बता पाता। इस रोग को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। समझ में आ गया। कौन कम कम हो जाए, कौन सेल्स मतलब संक्वाकार रेखा, और एक होती है रॉड सेल्स, बेलनाकार रेखाएं। और उनको क्या बताया था, रॉड सेल्स के लिए, रॉड सेल्स का क्या काम है बताइए, उत्तर दीजिए, कमेंट्स में उत्तर दीजिए, क्या होता है। जो तुम्हारी बेलनाकार जो कोशिकाएं थी उनका काम क्या था,
उनका काम था तीव्रता को पहचानना, प्रतिबिंब की तीव्रता को, जैसे बताया था, या प्रकाश की तीव्रता को, जैसे आप दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं, जबकि पक्षियों में इनकी संख्या बहुत कम होती है, जिस कारण अधिकतर पक्षी देखते हैं कि जो शाम के समय जैसे दिन ढलता है वो तुरंत अपने स्थान पे घोंसलों पे आ जाते हैं, जबकि हम लोग रात में भी देख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमारे भगवान ने हमें रॉड सेल्स बहुत भर मात्रा में दी हैं, पर्याप्त मात्रा में दी हैं। तो समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, कलर्ड ब्लाइंडनेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद कहता है मोतिया बिंदु क्या होता है। तो मोतिया बिंदु क्या होता है, अभिनेत्र लेंस पर कोई झिर्री पड़ जाना या पर्दा पड़ जाना, झिर्री जैसी आ जाना या अभिनेत्र लेंस में कोई दिक्कत आ जाना, उसे क्या कहते हैं, मोतिया बिंदु कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली बन जाती है, और झिल्ली बन जाने के कारण कि अभिनेत्र लेंस का क्या होता है, दूधिया या धुंधला हो जाता है। देखा होगा जिसके होगा ये दोष होता है तो उसको आप आंखों में देखेंगे तो धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, जिससे इस व्यक्ति को क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और बाद में क्या होता है, इसका इलाज मोतिया बिंदु का शल्य चिकित्सक द्वारा क्या किया जाता है। ठीक है, सर्जरी जिसको बोलते हैं, सर्जरी द्वारा इसको क्या होता है, उसकी को साफ करके नेत्र लेंस को सही किया जाता है। अब देखो इसके बाद तो ये हो गया क्या, मोतिया बिंदु। आपके सिलेबस में केवल यहीं तक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा आज क्या, आज किस टॉपिक में, नेत्र की समंजन क्षमता। उसके बाद क्या पढ़ा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। फिर क्या पढ़ा, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, कलर्ड ब्लाइंडनेस या वर्णांधता और मोतिया बिंदु। तो नेत्र से संबंधित जितना था वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो आगे हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिज्म के बारे में। सब लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं लगातार, और आप क्या चाहते हैं इसमें क्या सुधार किया जाए, या आपको क्या दिक्कत हुई, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप बताएं, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? लेकिन कमेंट से ज़रूर किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें पूरे जी जान लगा के। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।